हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग अपने घर पर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अब समय है कि हम अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करें और साथ ही 12th क्लास के बोर्ड के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिजिक्स में क्लास 12th के लिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को, जो माय फिजिक्स जिसका नाम है, ये आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। जो रेड इंक में नीचे रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, वो सब्सक्राइब उसको टच करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको जो भी नए वीडियोज़ आएंगे वो भी आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 बहुत अच्छी रहेगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप वीडियो पूरा देखें और साथ ही इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर, चैट बॉक्स जहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर ज़रूर आप लिखें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। साथ ही आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, तो जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है, इसमें दो टाइप के आपको ब्रांचेज मिलेगी। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये जो दोनों ब्रांचेज हैं, नाम से आपको नजर आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ वर्ड है स्टैटिक्स, यहाँ है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर जो चार्जेज हैं, जिस प्रकार के चार्ज हैं वो एट रेस्ट है, यानी वो मूवमेंट में नहीं, एट रेस्ट। चार्जेज एट रेस्ट, एक जगह। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्जेज जो है वो एट मोशन। ये दो जो इसके टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज एट रेस्ट रहेगा तो किस प्रकार वो बिहेव करता है, किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ हम देखेंगे, क्या फोर्सेज होंगे, इस सब को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज एट मोशन, जिसके अंदर हम जब चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिज्म वहाँ पर आप देखेंगे। साथ ही वहाँ पर अल्टरनेटिव करंट, EMI, ये सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जो सिलेबस है क्लास 12 का, तो फर्स्ट बुक है वो इसी पे बेस्ड है। तो हम ये दोनों इन डिटेल बड़े आराम से अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी उठा लीजिए। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी में लिखना है। साथ ही उसके अंदर जो भी दिक्कत आएगी उसको अंडरलाइन करते जाना है, जो हम बाद में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। चार्जेस की जब हम बात कर रहे हैं तो चार्जेस है क्या, किससे हम चार्ज करेंगे, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चार्ज का जो अपनी हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले 600 BC का मतलब आप समझते हैं, ईसा के जन्म से 600 साल पहले ग्रीक के लोगों ने सबसे पहले वर्ल्ड को बताया कि चार्जेस क्या होता है। और उन्होंने ये कैसे अनुभव किया, उन्होंने ये ऐसे फील किया कि जब हम अम्बेर जो होता है उसको अगर हम रब करेंगे सिल्क या वूल के कपड़े के साथ, तो उसके बाद इनमें से किसी के साथ अगर हम इसको रब करेंगे और रब करने के बाद में अगर उसको किसी लाइट पार्टिकल के पास ले जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट क्यों करता है, अम्बेर क्यों उसको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ क्यों खींचता है, और रब करने पर ही क्यों खींचता है, इसको उन्होंने नाम दिया
ये जो अम्पेयर है वर्ड, ये इसका ग्रीक भाषा में मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। और अम्पेयर क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। अम्पेयर क्या होता है कि फॉसिल्स से बना हुआ एक स्टोन टाइप होता है जो अपन अंगूठी वगैरह में पहनते हैं ना, ऐसा होता है। तो उसको उसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी और हिस्ट्री आप जानते हैं, बहुत आगे तक हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अम्पेयर को अगर हम सिल्क या वूल के साथ रब करेंगे और फिर किसी लाइट पार्टिकल ऑब्जेक्ट के साथ ले जाएंगे, मान लो कोई कागज के टुकड़े हैं, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर चार्जेज है, इसी को हम कहते हैं चार्जेज। तो चार्जेज क्या है? चार्जेज एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि ये अंदर से प्रॉपर्टी है, इसका कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा रिसर्च भी नहीं करेंगे। ये जैसे अपन मास होते हैं, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मास जो है वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इसको बस मास है, इससे क्या क्या हो सकता है ये हम पढ़ते हैं। मास कहाँ से आया, मास कहाँ से आया, ये कभी नहीं पढ़ते। उसी तरह जो चार्जेज है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में इंसर्टिंग प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहेंगे चार्ज की जब हम बात करें तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी हम करके देख सकते हैं कि कैसे आज हम उसको कैसे समझें। ग्रीक में तो 600 साल पहले समझा था, और वो भी ईसा से 600 साल पहले, बहुत साल हो गए, 2600 साल हो गए। तो हम आज हम इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं, घर पे भी आप कर सकते हैं। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा कि कई दिनों बाद, 2-3 महीने बाद में आपने कॉपी पेन उठाया है, लेकिन अब अपने को बिल्कुल इसमें रुचि नहीं है। क्या एक्सपेरिमेंट अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको हम आराम से समझेंगे। तो क्या करते हैं कि ग्लास रोड जो है वो इस तरह अपन किसी सिल्क के उससे बांध देते हैं। ग्लास रोड को हमने यहां बांध दिया, इसको हमने क्या है रब कर लिए। कैसी रोड है? ग्लास रोड। इस ग्लास रोड को आपने मान लो कि उसके साथ वूल के साथ या सिल्क के साथ रब कर दिया। रब करने से क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक टाइप का चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव हम आगे देखेंगे, एक टाइप का चार्ज आ जाता है। आगे हम देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन फिलहाल ये इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जब दूसरे एक और ग्लास रोड को, एक और हमने ग्लास रोड ली है, इसको भी हम रब करके इसके पास लाएंगे, इसके पास में लाएंगे, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा है, तभी ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो एक एक्सपेरिमेंट ये हो गया। सेकेंड में हमने क्या किया कि सेम वही सिल्क का एक यहाँ पर धागा ले लिया, थ्रेड ले लिया, डोरी जो भी आप कहते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक रोड को, अब की बार हमने जो रोड ली है वो कैसी ली है? प्लास्टिक ली है, और इसको हमने रब किया है केट फर के साथ। इसके साथ केट फर के साथ इसके ऊपर एक टाइप का चार्ज आ गया। आगे जाके हम देखेंगे कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसमें भी जब ये दूसरी प्लास्टिक रोड को अगर हम यहाँ लाएंगे इसके पास में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। दूर भागने का मतलब हुआ कि ये इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है जो इसको दूर धकेलेगा, अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लास्टिक रोड। तो कहा कि इसमें भी ये दूर भाग रही है, इसमें भी दूर भागे। तो एक उन्होंने और ट्राई किया। और क्या ट्राई किया? और ये ट्राई किया कि एक नायलॉन से एक तरफ तो उन्होंने बांध दी ग्लास रोड, और ग्लास रोड किसके साथ रबकी हुई है? बोलो बच्चों, किसके साथ रबकी हुई है?
वूल के साथ रब की हुई है या सिल्क के साथ रब की हुई है। तो इस पे एक टाइप का चार्ज है, जो आगे जाके पता चला वो पॉजिटिव था। दूसरे उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक की जो है, प्लास्टिक की रोड टाइप, जो किसके साथ रब की हुई है, बोलो बच्चों किसके साथ रब की हुई है, कैटफर के साथ। समझ में आ रहा है, आ ही रहा है। अब की बार क्या हुआ कि इसने इसकी तरफ ये मूव इसकी तरफ आई, इसका मतलब अब की बार जो फोर्स लगा वो अट्रैक्टिव था। यहां जो फोर्स लग रहा था वो कैसा था, रिपेल कर रहा था, रिपल्सिव फोर्स। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स। इसी को उन्होंने कहा कि यहां पर जो एक टाइप का चार्ज है, एक टाइप के जो चार्ज है, आगे जाकर पता चला कि ये पॉजिटिव थे, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां पर किस तरह के थे, यहां पर जो चार्जेस थे वो थे दोनों नेगेटिव, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यहां पर हमने देखा कि जो दोनों चार्जेस हैं वो कैसे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये इस अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, अट्रैक्ट किया। इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम दिया कि ये चार्जेस हैं। और चार्जेस कैसे हैं, ये सेम टाइप के चार्जेस हैं और ये डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनको नाम दे दिया फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी रिसर्च की सारी बात में हुई कि नेगेटिव क्यों होता है जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, और पॉजिटिव क्यों होता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये चीजें आगे जाके आई, पहले ये उनको केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस के नाम दिए। और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको देखते हैं। चार्जेस जो है तो सबसे पहले हमें ये फंडामेंटल चीजें समझनी होगी। जब हम फंडामेंटल में समझ जाएंगे तो हमें क्या होगा कि आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। पता चला कि आधा पढ़ने के बाद पता चला कि चार्ज का पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझना सारा है, जब हम डिटेल में समझेंगे तभी एकदम से एक्सप्लेन होगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी और समझ रहे हैं हम। ये प्रॉपर्टी है कि जब चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज कहां पर हो, एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट पे है तो बच्चों सिंपल सी बात है, एक ही टाइप का इलेक्ट्रिक वो फील्ड आता है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब चार्ज कहां होगा, एट रेस्ट होगा। समझ रहे हैं ना, जब चार्ज एट रेस्ट होगा, एक जगह होगा, स्टैटिक होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर ये मोशन में, चार्ज क्या है, मोशन में, जब मोशन में है, चार्ज जब मोशन में है तो हम क्या कहेंगे, दो तरह से मोशन हो सकती है। पहली मोशन क्या होगी, जब यूनिफॉर्मली ये मोशन है, एक जैसा चल रहा है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, साथ के साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। समझ में आया, दोनों फील्ड होंगे कब, जब वो यूनिफॉर्मली मोशन। अब यूनिफॉर्मली नहीं होता है, एसिलरेटेड है। एसिलेटेड जब मोशन होगी तो क्या होगा, जब एसिलेटेड चार्ज हमेशा ये दोनों फील्ड तो आएंगे ही उसमें, क्योंकि मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आने हैं। लेकिन एसिलेटेड मोशन में वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, रेडिएट होती है, उसमें से किरणें निकलती है। और कब निकलेगी, जब वो एसिलेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्मली मोशन में तो केवल फील्ड होंगे, इसमें फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी होगा। और जब रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई। अब
अब इससे आगे अगर हम देखें एक प्रॉपर्टी इसकी और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद सेकंड डिटेल में देखते हैं, इस चीज को आराम से समझते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अपने पास खूब सारा टाइम है। और हम उम्मीद है आप लोग लिख भी रहे होंगे, साथ के साथ अपनी कॉपी और पेन में लिखते रहिए, क्योंकि जैसे ही थ्योरी खत्म होगी, इसमें आज इंट्रोडक्शन है तो सवाल नहीं कराएंगे, सवाल आगे कराएंगे, अभी आपको केवल इसको समझना है। एक ध्यान रखना है बच्चों, जब भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यहां से वहां जा रहा है या वहां से वहां जा रहा है, तो उसके साथ मास का भी ट्रांसफर होता है। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। अरे भाई चार्ज है जिसका मतलब पक्का वहां मास है, लेकिन मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां चार्ज है। उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, चार्ज है तो वहां मास है, मास है तो चार्ज है, ये कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो देखो यहां पर क्या किया हमने, चार्ज है वो एसोसिएटेड है मास के। अब आप कहेंगे सर चार्ज और मास एक ही बात हुई, नहीं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, पहला देखते हैं। चार्ज जो है, और यहां पर मैं ले लेता हूं मास, तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन मास क्या कभी नेगेटिव मास देखा? नहीं, कभी नहीं। तो यानी मास जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। और चार्ज जो पॉजिटिव भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स होते हैं। एक और बेसिक फर्क होता है, पहले मैं मास की बात करूँ। मास में क्या होता है बच्चों, जो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, किसी भी बॉडी की बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो आप आगे जाकर पढ़ोगे कि एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c क्या है? लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये m नॉट क्या है? मास एट रेस्ट। और ये है जब वो उसकी स्पीड, यानी जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, v जब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी तो 1 माइनस यानी कुछ समथिंग कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब कम का हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ बढ़ जाएगा। कहने का मतलब हम बहुत तेज चलेंगे, बहुत तेज स्पीड होगी, तो ये मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, बट चार्ज इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। समझ में आया होगा आपको? इससे चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज उतना ही रहेगा, चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज उतना ही। ये कब काम आता है? जब अपने इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, तो उसमें क्या है, जैसे ये 10⁸ ऑर्डर की होती है स्पीड की, जो लाइट की स्पीड होती है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो भी 10⁶ 10⁻7 होती है। तो ये उस समय अपने काम में आती है चीजें। खैर हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको केवल इतना देखना है कि मास जो होता है वो जब स्पीड में होता है, जब मोशन में होता है, बहुत तेज स्पीड में होता है, तो उसका फर्क पड़ता है। बट चार्ज पे कोई फर्क नहीं, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, कितनी स्पीड, इट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र एकदम। तो ये तो हुई आपके चार्जेस की बात। चार्ज लगभग कंप्लीट हो गया, बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह का इसकी वो है, वो हमने आराम से इसको देखा। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, कैसे हम घर पे बना सकते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो इंट्रोडक्शन आज हुआ है, थोड़ा बहुत टॉपिक का मैंने जो बताया है, इसको आप एक बार अपनी नोटबुक में लिखें, रेस्पॉन्स दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया या नहीं कर लिया, और साथ में ये भी बता दें कि आप कौन कौन हैं जो इस क्लास को जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है, फिर उनको आगे नेक्स्ट उसके लिए आप कौन कौन रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि किस किस बच्चे ने इसके अंदर रेस्पॉन्स दिया है, और इसको आगे हम जब करेंगे तो और तेज़ पढ़ना है और धीरे पढ़ना है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इसके कमेंट आप लोग ज़रूर करें इसके अंदर, और आप बताएं कि आप किस किस ने इस वीडियो को पूरा देखा है और समझा है। कोई दिक्कत आई है तो उसको भी आप ज़रूर देखें।
साथ ही फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और जो भी ज़रूरत हो जिसको उसको शेयर जरूर कर दें अपने ग्रुप में, तो किसी भी बच्चे को उसका फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।